हेलो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बीएमएस फर्स्ट प्रूफ के कोर्स के बारे में। तो पहला आता है आपका एनाटॉमी फर्स्ट, एनाटॉमी थर्ड वॉल्यूम, एनाटॉमी सेकंड वॉल्यूम, फोर्थ वॉल्यूम। इस प्रकार 4 एडिशन में आपको एनाटॉमी पढ़ना होता है। ये सिर्फ आपको फर्स्ट प्रूफ में ही पढ़ना है। देन आती है आपकी अष्टांग हृदय। इसमें आपको सूत्र स्थान पढ़ना होता है। ये संस्कृत और हिंदी दोनों में है, तो संस्कृत प्रेफर करना पड़ेगा आपको। फिर आती है आपकी क्रिया शरीर। ये फिजियोलॉजी का एक तरह से हिंदी वर्जन है। इसमें भी आपको संस्कृत और हिंदी दोनों पढ़नी होती है। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, देन ये इसका सेकंड पार्ट है। 2 पार्ट में आपको ये अवेलेबल हो जाती है। एक गौर की आती है, एक गुण की आती है। ये पब्लिकेशन के नाम है और कोई डिफरेंट नहीं है। देन ये आपका फिजियोलॉजी का इंग्लिश वर्जन है। बीएमएस में इसको आपको कोई नहीं पढ़ाता, मेनली आपको इसको अच्छे से पढ़ना होता है, प्रेपर करना होता है। बीएमएस में नीट लेवल का ही फिजियोलॉजी पूछा जाता है, जो आप पढ़ के आ चुके होते हो कोचिंग वगैरह में। जनरल एनाटॉमी आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नॉर्मल सी टर्म जो है वो आपको आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए आपको जनरल एनाटॉमी प्रेफर करना ज़रूरी है, अगर आपको एनाटॉमी अच्छे से पढ़ाई करना है तो। ये मेडिकल फिजियोलॉजी का ये भी एक एडिशन वर्जन है। इसमें आपको पेपर वगैरह और क्विज़ एमसीक्यूज़ देखने को मिलते हैं, किस टाइप से पेपर में आने वाले हैं। पदार्थ विज्ञान, ये भी आपको संस्कृत और हिंदी में ही पढ़ना होता है। इसका इंग्लिश वर्जन अवेलेबल नहीं है। देखिए, जो हिंदी नाम है वो हिंदी में ही पढ़ना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक जो है आपकी बीएमएस में वो है चरक संहिता, जो आपके फर्स्ट प्रूफ से लेकर थर्ड प्रूफ तक काम आने वाली है। इसको जो है आपको संभाल के रखना है। ये तीनों प्रूफ में जब तक आपकी बीएमएस कंप्लीट ना हो, जब तक आपको पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट बुक है आपकी आयुर्वेद संस्कृत एवं ज्ञान मंजरी। इसमें आप ये सीखते हैं कि संस्कृत भाषा हमको किस तरह पढ़नी चाहिए और किस तरह हमको समझना चाहिए। तो ये जो है वो आपका पूरा फर्स्ट प्रूफ का सिलेबस है। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देन सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, प्लीज़ सपोर्ट हिम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।